महायज्ञ नारायणेश्वर विद्यालय सिसैया चौराहा रामलोक। और इस कार्यक्रम के प्रबंधक भी राम जी हैं और रामलोक जैसा गांव भी है यहाँ पर। और अचंभे की बात एक और है, यहाँ स्वर्गलोक भी है। मैं जब पहली बार आया था वहाँ तो एक व्यक्ति ने आकर के मुझे बताया कि मैं स्वर्गलोक से आया हूँ, तो मुझे लगा कि ये मजाक कर रहे हैं। हमने कहा भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा नहीं नहीं आप अचंभित मत होइए, ये स्वर्गलोक यहाँ पे गांव भी पड़ता है। तो ये राम जी का लोक है और राम जी इस कार्यक्रम के प्रबंधक भी हैं और राम जी का यज्ञ भी है जो रामस्य ईश्वरः सा रामेश्वरः। अरे राम जी के भी जो ईश्वर हैं उनको रामेश्वर कहा जाता है, अर्थात नारायणेश्वर, जिनका ये दिव्य यज्ञ है। यज्ञ का मतलब होता है यजन करना। यजन का अर्थ है एक विशेष प्रकार से पूजा अर्चना करना, उसको यज्ञ कहते हैं। हम आप सोचते हैं कि हवन सामग्री को बना करके और आचार्य को बुला करके, पंडित जी को बुला करके वो मंत्र पढ़ते हैं और हम अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, बस यही एक यज्ञ होता है। और ऐसा नहीं है। जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं वो एक प्रकार से यज्ञ के अनुसार ही होता है। जब आप हवन सामग्री अग्नि में स्वाहा करते हैं आचार्य के निर्देशानुसार, मंत्र के अनुसार, तो वो होम यज्ञ कहलाता है। और जब आप सत्संग सुनते हैं, कथा भागवत का पारायण करते और करवाते हैं, पुराण इतिहास का व्याख्यान श्रवण करते हैं, तो समझ लीजिए वो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। आपने ज्ञान अर्जित किया तो वो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। और उसके उपरांत नंबर आता है भोज यज्ञ का। भोजन जब करते हैं स्वयं आप और किसी दूसरे को भोजन कराते हैं तो वो भी एक प्रकार से यज्ञ होता है। अच्छा, यज्ञ में हवन सामग्री आपकी कैसी होती है? शुद्ध और विशुद्ध होती है। शुद्ध देशी गाय का घी, धूप की चैली लकड़ी जिसको कहते हैं, और जड़ी बूटियां, तिल, जौ आदि आदि विशुद्ध सामग्री इकट्ठा करके जब आप हवन में डालते हैं तो उसकी सुगंध फैलती है, उससे वातावरण शुद्ध होता है, देवता प्रसन्न होते हैं और यज्ञ करता अर्थात यजमान जिसको होता कहा जाता है उसका कल्याण होता है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है वो इन्हीं कर्मकांड, पूजा आदि पर टिका हुआ है। 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, पुराण, इतिहास, छंद, मीमांसा, ज्योतिष, निरुक्त, जो भी कुछ है अध्यात्म से, सत्संग से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो हमारी कल्याण के लिए ही है। इसीलिए जब हवन सामग्री शुद्ध और विशुद्ध लेकर के हम स्वाहा करते हैं तो फिर भोजन शुद्ध और विशुद्ध ही होना चाहिए, ताकि जब आप भोजन करते हो तो वो भी एक प्रकार से यज्ञ है। क्योंकि पेट में भी जठराग्नि होती है, जो भी आप भोजन करते हो वो वहां पर जाकर के पाचन होता है। और जैसे अग्नि में सामग्री डाल करके धुआं उड़ता है, वातावरण शुद्ध होता है, उसी प्रकार से पेट में जाकर के जो अन्न या फल फ्रूट आपने जो भी ग्रहण किया वो भी यज्ञ की तरह से हो गया। उससे जो रक्त बनता है, रस, पहले रस बनता है, रक्त बनता है और फिर अस्थि मेद मज्जा बनता है, और जैसा आप खाओगे वैसा बनेगा मन। इसलिए विशुद्ध सामग्री हवन करें और शुद्ध और विशुद्ध शाकाहार और पवित्र अन्न को ग्रहण करें, ताकि मन और बुद्धि, रक्त जब शुद्ध होगा, रस बनेगा शुद्ध, रक्त शुद्ध होगा तो मन बुद्धि भी शुद्ध होगी। और जब उल्टी चीजें आप खाएंगे, अग्नि में कोई गलत चीज डाल दीजिए, देखो दुर्गंध आती है कि नहीं आती? तो जब आप पेट में उल्टा सीधा डालोगे तो उसका फिर आपको उसका रिएक्शन होगा, आपको सारा व्यवधान उत्पन्न होगा। इसीलिए यज्ञ जीवन में आप रोज करते हैं, इसलिए शुद्ध और शुद्ध अन्न का सेवन करें। और उसके बाद में जब आप शुद्ध अन्न भोजन करेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो समझ लीजिए आपका मन जो है भगवान के चरणों में लगेगा, भक्ति में लगेगा। आदमी दिन भर में 3-4 बार भोजन और नाश्ता इत्यादि करता है,
परंतु भगवान के लिए कितना समय निकालता है। थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए भगवत आराधन के लिए। इसीलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने, जिनकी रामायण अर्थात रामचरितमानस, जिसका नाम यह है श्री रामचरितमानस, बड़ा सुंदर नाम दिया है उन्होंने, और ये रचना भगवान शंकर जी की है। भगवान शंकर जी के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, रति महेश निध मानस राखा, रति महेश निध मानस राखा, समाओ सुभासन हरि हरि कृपा राही होई, अति हरि कृपा राही होई, यही मार्ग सोई। ये रचना भगवान शिव जी की है। शिव अर्थात भगवान शंकर जी, शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण। अब बिना शिव के किसी का कल्याण नहीं हुआ है। राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, जीवन में राजा दक्ष जी ने यज्ञ किया और शिव जी का आमंत्रण नहीं किया तो उनका विनाश हुआ। महाराज दशरथ जी ने यज्ञ किया अपने गुरु के निर्देशानुसार, तो उनको भगवान श्री राम प्राप्त हो गए पुत्र के रूप में। यज्ञ तो बड़ा कल्याणकारी होता है, और जिसके ऊपर अति हरि कृपा जाहि पर हो। अरे थोड़ी बहुत कृपा सबके ऊपर भगवान की होती है। अरे बिना भगवान की कृपा के संसार में कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। सारे संसार को मैंने बनाया है, मुझे बहुत ही प्रिय है, परंतु उसमें मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। और मनुष्यों में भी ज्ञानी, ज्ञानियों में भी विज्ञानी। विज्ञानी अर्थात जो विशेष प्रकार का ज्ञान रखते हो, विशेष प्रकार की चीजों को जानने की इच्छुक रहते हो, वो भगवान बड़े प्रिय हैं। तो अति का एक तरह कहा गया कि अति सर्वत्र वर्जयत्। ज्यादा गांव के लोग कहते भाई अति न करो, काम होता है तो ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, तुमने तो अति कर दिया। थोड़ी बहुत कृपा सबके ऊपर है, परंतु भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है, पाऊं दे यही मार्ग सोयाद। भगवान की भक्ति के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, यज्ञादि कर्मों में यदि कोई जाकर के वहां पर परिक्रमा लगाता है, सत्संग श्रवण करता है, या अपनी पुण्य कमाई से कुछ धन द्रव्य वहां पर दान देता है, तो ये समझ लीजिए आपके पास भगवान की अति कृपा है। डॉक्टर यदि बोल देगा कि आपको इतने हजार देना है, तो मजबूरी होगी महाराज, चाहे खेत बेच के जाओ देना पड़ेगा। उसके आगे आप सवाल जवाब नहीं कर सकते। यहाँ श्रद्धा जुड़ी है, वहां बिल्कुल दो टूक बात होगी, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। तो ये समझ लीजिए कि यदि आपका धन सत्कर्म में लगता है तो समझ लीजिए भगवान की अति कृपा है। और आपको क्या चाहिए? अरे भगवान की अति कृपा प्राप्त हो जाए, इससे बढ़कर के दुनिया में और क्या चाहिए। तो ये जो मन है अपना, गोस्वामी जी ने इस मन को यजमान बना करके, देखो यज्ञ की चर्चा हुई तो यज्ञ में यजमान होता, जिसको होता कहा जाता, और आचार्य देवो आचार्य होता है, और उसके बाद में एक ब्रह्मा होता है, एक यज्ञाचार्य, दूसरा ब्रह्मा, और तीसरे नंबर पर अपने गण अर्थात जो सहयोगी आचार्य होते हैं उनको वेद की भाषा में कहते हैं। और उसके बाद में नंबर आता है यजमानों का। कुछ इसमें विशिष्ट यजमान होते हैं, कुछ प्रमुख होते हैं, कुछ प्रधान होते हैं, कुछ साधारण होते हैं। 1 रुपए से लेकर के असंख्यों तक जो दान करते हैं उनका सबका पुण्य बराबर होता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो जितना देता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को यजमान बनाया है। यजमान बन करके यज्ञ करना और कथा सुनना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि चलो मन कृष्णा, ये मन जो है ये बड़ा चंचल है। मन लोभी मन लाल जी, मन चंचल मन चोर,
से आए पवन तूने हो। मन डल मन चोट लगे मते न जाए मन बालक बालक में हो। मन पल भर में इधर भर बदल। इसलिए गोस्वामी का कि अगर सुनाना है तो सबसे पहले मन सुनाओ। इसलिए का नाम कर दिया श्री राम मानस। हम उसको उल्टा पढ़े मानस राम श्री। मनस के मतलब मन जब शुद्ध होगा और उसके बाद में मन शुद्ध हो जाएगा, उस बाद में जी में चित्त आएगा जब आपका चरित्र अच्छा होगा। आप जब टिक जाएंगे आपके आचरण चाहिए चाहिए जितने लोग चित्त ले धन हो आप नहीं होगी, आपका सम्मान नहीं होगा। इसीलिए चरित्र पूजन के जब आचरण अच्छे होंगे तो जी ने कहा कि चरित्र पहले जब चरित्र शुद्ध हो जाएगा और इसका चरित्र शुद्ध और बिल्कुल राम के जैसा हो जाता है। कुछ लोग कह रहे वो आदमी बिल्कुल देवता है, बहुत अच्छा। कुछ लोग इसी आदमी वो आदमी नहीं काल नहीं समझ ऐसी गिरी जाती है तो समझ लीजिए कि उसका चरित्र कहाँ होगा। और मन शुद्ध हो चरित्र होगा तो वो रंग जैसा होगा, श्री यथार्थ के साथ में ही होगी। इसलिए नाम होगा मानस। उल्टा पढ़ के अर्थ निकला तो उसने अपने मान के और राम कथा सुनाई है। क्योंकि आज प्रथम बेला है डालने का। स्वामी जी कहते हैं स्वामी जी कहते हैं ये मेरे सामने मुख्य मन असर होता स्वाद तो ढंग से है मुझे किया उसने हर दिन पहुंच रहा है लेकिन भगवान के भजन क्या हो रहा है। व्यक्ति वाले हैं जो मार 100 और 100 माने है ना, तो 100 माने मुर्दा भी होता है। तो इस उम्र है साथी तो 25 साल निकाल सही है नाम काल में विद्या और युवा था आते घर होने भी 25 की उम्र अगस्त में 25 साल की उम्र हो गई। अगस्त में रहते 25 साल बिता दिए, उम्र हो गई 50। अब 50 की उम्र जो गिनती हमको समझा क्या कर रहे हो, चले गए बनवा जाओ यानी सुधर जाओ, बन को आने का समय हो गया। राजा गण राजी करने में अब पुत्र को राजगद्दी देख करके ले जाते थे। कुरान में अपने घर में ही रह करके भगवत आराधन करो। लोड ले रखा है पुत्र सामान हो गई आप पहले लेके आए ना के जाएंगे उनके पिता के द्वारा मिला। आत्मा दूसरा स्वरूप पुत्र होता है, उसको पुत्र कहते हैं। पुत्र पिंडदान आदि करता है, गया आदि विधि करता है, पितरों को प्राप्त होता है। तो उसके बाद में पूछे आप न करे थोड़ा उनकी दे दो, ज्यादा होता नहीं है 50 साल के। शिक्षा सबसे ज्यादा वो उसी समय में होती। गिनती कहते हैं 51। अरे क्या कर रहे हो, अब बन को जाने की बेला हो गई तुम्हारी और अभी तुम जो है गृहस्थी में लगे हुए हो। 52 और तेरेपन कहता है, तेरेपन को देखो अपने पहले।